साथियों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का आप फॉर्म फिलअप किए हुए थे तो आप लोगों का इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया है। जिनका मोबाइल पर नहीं दिख रहा है वो लैपटॉप से खोलने की कोशिश करें और खुल जा रहा है। बहुत सारे साथी जो हमसे संपर्क में हैं टेलीग्राम ग्रुप पर या इधर उधर, उनका भी यही मैसेज आ रहा है कि कांट ओपन पीडीएफ करके मैसेज आ रहा है। तो मैंने रात में चेक किया था तो लैपटॉप पे भी नहीं खुल रहा था, लेकिन सुबह में मोबाइल पर नहीं खुल रहा है लेकिन लैपटॉप पर खुल रहा है। मैंने बहुत सारे साथियों को चेक किया है। तो उन्हीं में से एक साथी है जिनके एडमिट कार्ड को देखते हुए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये अपना कॉल लेटर रखेंगे। कीप द कॉल लेटर ऑलवेज विथ यू, तो ये आपके पास रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक आपका आइडेंटिटी कार्ड है ना, बहुत सारे साथी पैन कार्ड दिए होंगे, कोई यहाँ आधार कार्ड का भी मेंशन है, लेकिन चूंकि उसमें आपने देख रखा था जब फॉर्म फिलअप किए थे तो आधार कार्ड नहीं था, तो पैन कार्ड वोटर आईडी इस सब का ऑप्शन था, तो आप ये सब ले जाइएगा जो भी आप डाले हैं। आधार कार्ड मतलब रखिएगा, पर आधार कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेंशन कुछ और किया है। If the candidate must bring all original documents, ये याद रखना है आपको कि आपने क्या क्या दिया है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरली दोनों सेम ही होता है, विशेष तौर पे सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ। उसके बाद 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने दिया है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिया है। ग्रेजुएशन का आप एक काम करिएगा कि अपने जो फाइनल ईयर है उसका भी लगा दीजिएगा, और जो फर्स्ट सेकेंड ईयर है उसका भी आप फोटोकॉपी रख लीजिएगा, दो दो कॉपी। ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मांगने के लिए तो मांगा ही जा सकता है। ऐसे ही आप मास्टर्स का भी फाइनल ईयर का तो देना ही है, आप फर्स्ट ईयर का भी रख लीजिएगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो सर्टिफिकेट का भी 2 कॉपी, मार्कशीट का भी 2 कॉपी करवा लीजिएगा। तो इस तरह से करिएगा कि अपना सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रहे। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीए का है हो सकता है ना भी मांगे, लेकिन अपने पास फोटोकॉपी के रूप में रखे रहिएगा, क्योंकि उस समय यदि मांग देता है और आपके पास नहीं होगा तो दिक्कत होगी। आप चूंकि इंटरव्यू देने के मोड में होंगे और उस केस में जल्दीबाजी होगी तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, थोड़ा हड़बड़ा जाएंगे तो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। तो वो काम आप कर लीजिएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, हाँ, जिनका पीएचडी है तो वो नीचे लिखा हुआ है, पीएचडी के बारे में बात कर लेंगे अभी। It is mandatory for the candidate of EBC and BC category to provide non-criminal certificate issued in form for the purpose of service of Bihar government at the time of interview। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार सरकार या बिहार सरकार सेवा प्रेरणार्थ से जो लिखा रहता है वो वाला आपको देना है। और लिखा था कि सर्कल लेवल का ही चाहिए, जो फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल यही होता है, तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा ईबीसी बीसी कैटेगरी के साथियों को। ये मेंशन नहीं है कि सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, वैसे तो मेरा यही कहना है कि आपके पास वो होना चाहिए सेम फाइनेंशियल ईयर का, तो अच्छा रहता है। बाकी क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं है तो आपके पास जस्ट पीछे का है तो आप काम चला सकते हैं, पर मैंने बार बार आपको कहा था कि सेम फाइनेंशियल ईयर का रखिए अपने पास। उसके बाद द कैंडिडेट हुज पीएचडी रजिस्ट्रेशन ईयर इज इन द कंसर्न यूनिवर्सिटी इन प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशन। तो एक तो 2 स्थिति है कि 2009 के रेगुलेशन से पहले का यदि है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट ले जाइए, 2009 के बाद का डॉक्यूमेंट हुआ है आपका नीचे वाले पॉइंट में वही लिखा हुआ है, तो उसके बाद वाला है तो उसके अकॉर्डिंग ले जाइए, वही सारा डॉक्यूमेंट की बातचीत हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि वाईफाई या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मामला है वो इंटरव्यू के समय आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो अपना फोन ऑन दूर करके ही रख ले जाइएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग टू रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज, तो आपने जो पासपोर्ट साइज फोटो लगाया है वही ले जाइएगा, और उस पर साइन करने की बातचीत तो है नहीं, तो अपना 2 फोटो रख लीजिएगा। उसके बाद फाइनल डिसीजन विद रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी शैल डिसाइडेड आफ्टर द प्रॉपर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, तो ये तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। द कॉल लेटर डू नॉट डिटरमाइन फॉर एलिजिबिलिटी, कंडीशन में बी कैंसल इफ एनी डिस्क्रिपेंसी, वही यदि कोई दिक्कत हो, आप ऑनलाइन फॉर्म में भरते हुए कुछ ऐसा गलत किए हैं तो उसमें आपको हटाया जा सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं।
तो मुख्य रूप से इससे निकलता क्या है कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड में से कोई ले जाइए। पासपोर्ट तो शायद ही कोई डाले होंगे, लेकिन वोटर आईडी और पैन कार्ड तो सबके पास होता है। उसके बाद फोटो 2 कॉपी रखना है। फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके 10 से लेकर पीएचडी तक, जिनका पीएचडी नहीं है वो सभी 10th 12th ग्रेजुएशन 12 3 15 15 तो 17, कुछ इस तरह का स्थिति आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी। उसके बाद साथ ही साथ आपका नेट प्लस जेआरएफ जिनका है वो अपना सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे, क्योंकि भाई आपने मेंशन किया है तो आपसे मांगा जाएगा। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी ले जाना है, फोटो कॉपी करवा करके। और मैंने आपको कहा कि जो ग्रेजुएशन है या पीजी है उनके सारे ईयर का डॉक्यूमेंट आप ले जाइएगा, फोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा और ओरिजिनल तो रखना ही है। ये वाली बात ध्यान में रखना है। बाकी ड्रेस कोड क्या ही कहा जाए भाई, बहुत ऐसा नहीं है कि देखा जाए कि कोट पैंट पहन के जाने की जरूरत नहीं है ना। यदि आप बॉयज है तो नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पैंट पहनिए, और यदि आपके पास उस फॉर्म में है कोट वोट पहन सकते हैं तो पहन लीजिए। मुख्य रूप से बोलना जरूरी है। आप बोर्ड पर जाकर के कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये जरूरी है। आप जो पढ़ाएंगे वो अभी से डिसाइड कर लीजिए कि मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, और एक बार अपने कॉपी पर या बोर्ड पर या कुछ इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर लीजिए। वो काम करना है। उसके बाद आपसे इंटरव्यू पर बातचीत करेगा, तो उसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करने बैठ जाएंगे, अरे अरे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू कर दें, वो सब कुछ नहीं होने वाला है साथियों। बेहतर यही होगा कि आप जो पढ़ाएंगे उस पर फोकस कर लीजिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। किसी साथी का 20 को ही हो गया है तो अब वो आज ही ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, ओके। किसी का 23 को है तो उनके पास थोड़ा सा समय मिल गया है, तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस अपने टॉपिक को भाई 20 घंटा 30 घंटा आपके पास है जो भी है, तो उसमें आप लगा करके अच्छे से कर लीजिए। और तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं कि जिससे आपको दिक्कत हो। और कोई भी दिक्कत हो तो भाई साहित्य सचर का टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, उसमें जुड़ जाइए और कमेंट के नीचे अपनी स्थिति बता सकते हैं कि भाई आपकी क्या स्थिति है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी परेशान हैं, कि जिनका अवेटिंग ही दिखा रहा है तो वो परेशान होंगे, मुझे पता है। और कुछ किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जिनका हो गया है उनको एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब बेहतर यही होगा कि आप लोग परमानेंट के लिए तैयारी करें, और परमानेंट से संबंधित कुछ भी बातें होती हैं तो भाई मैं तो हूँ ही, है ना। साहित्य सहचर आपके साथ है, आपको पता है कि भाई जो भी अपडेट आया है, जितना भी अपडेट आया है, एक एक अपडेट लगभग जैसे ही अपडेट हुआ है वैसे ही आपको बताया गया है। तो इस एक्यूरेसी के साथ आपसे मिलते रहते हैं, तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। चलिए हम मिलते रहेंगे लगातार।